10 मार्च 1876 को एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहा था। उसने अपने मशीन में किसी को बुलाया, मिस्टर वेस्टन कम हियर, आई वांट टू सी यू। और थोड़ी देर बाद मिस्टर वेस्टन अपने कमरे से निकलते हैं, उस आदमी के पास आते हैं। ये सुनने में बड़ा सामान्य सा लगता है कि मैंने किसी को बुलाया और उसने मुझे रिप्लाई दिया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1876 को। उस समय जब भारत गुलाम था, भारत के पास कुछ भी नहीं था, और तब दुनिया में एक ऐसी चीज़ बन रही थी जो बिल्कुल ही अलग थी, जिसके बारे में सोचना ही लोगों के लिए असंभव था। ये मानव इतिहास की पहली सफल कॉल थी, जिसमें एक इंसान ने दूसरे इंसान को बुलाया और उसने रिप्लाई दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेलीफोन का आविष्कार हुआ कैसे और किन-किन वैज्ञानिकों का इसमें योगदान है, और क्यों टेलीफोन के आविष्कार में इतना विवाद है। आइए जानते हैं टेलीफोन की पहले दुनिया कैसी थी। आज अगर हमें किसी से बात करना होता है तो हम सिंपल से उसे कॉल करते हैं, और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा इंसान हमें सुन सकता है, हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, हम मोबाइल से पढ़ सकते हैं, हम टॉर्च जला सकते हैं, और हमें इसके लिए कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन एक समय ऐसा था जब ये सारी सुविधाएं नहीं थी। जब हमें किसी को मैसेज करना होता है तब टेलीफोन नहीं था। जब हमें किसी से बात करनी होती थी तब उनसे कबूतरों से संदेश पहुंचाते थे या फिर घोड़ों से संदेश पहुंचाते थे। और अंग्रेज जो थे उनके पास था टेलीग्राफ, से वो मार्स कोड भेजते थे, जिससे सामने वाले को पता चल जाता था। टेलीग्राफ उपयोगी तो थी, लेकिन वो ऐसी मशीन नहीं थी जिससे हम लोगों की आवाज़ सुन सकें। हम केवल एक मैसेज भेज सकते थे, मैसेज में हम पढ़कर समझ सकते थे उसकी बात। सब नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसी मशीन बनाना चाहते थे हम लोगों की आवाज़ सुन सकें और एक बेहतर कम्युनिकेशन हो सके। जब आप किसी चीज़ को सोच लेते हैं तो आप उसे कर भी सकते हैं। तो लोगों ने टेलीफोन के बारे में सोच लिया था कि ऐसी कोई मशीन हो सकती है कि हम बात कर सकें, और मनुष्य की इच्छा शक्ति में इतना बल होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। इसे चाणक्य नीति कहते हैं। अब दुनिया भर के वैज्ञानिक अपना अपना दिमाग लगा रहे थे कि कैसे बनाया जा सकता है एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे हम बात कर सकें। उन्हीं में से एक थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो कि एक बड़े वैज्ञानिक थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म भारत की आज़ादी से 100 साल पहले, जन्म 1847 ईस्वी में हुआ था। ऐसा कहते हैं लोग कि इनकी माता सुन नहीं सकती थी, और ये भी कहा जाता है कि इनकी पत्नी भी नहीं सुन सकती थी। तो इनके जीवन पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, इसलिए वे ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जो ध्वनि से रिलेटेड हो। शायद इन्हीं कारणों की वजह से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ध्वनि और संचार को अच्छा बनाने में लगा दिया। 1870 के दशक में कई आविष्कारक इस तकनीक पर काम कर रहे थे। उन्हीं में से एक नाम था एलिशा ग्रे का। 14 फरवरी 1876 को एक अजीबोगरीब घटना घटित हुई। बेल और एलिशा ग्रे दोनों ने ही लगभग एक ही दिन टेलीफोन से जुड़े दस्तावेज अमेरिकी पेटेंट कार्यालय में जमा किए, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार बेल का आवेदन पहले दर्ज हुआ। इसके बाद 7 मार्च 1876 को बेल को पेटेंट नंबर दिया गया। पेटेंट नंबर था 714-465। यहीं से इतिहास का रुख बदलने वाला था। पेटेंट मिलने के सिर्फ 11 दिन बाद 18 मार्च 1876 को बेल अपनी प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तभी एक लिक्विड जैसा कोई पदार्थ उनके कपड़ों पर गिर गया। उन्होंने वेस्टन को बुलाया कि वेस्टन कम हियर, और वेस्टन ने ये आवाज़ अपनी मशीन में साफ साफ सुनी, और वो दौड़ता हुआ बेल के पास गया। पहली बार इंसान की आवाज़ तारों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह गई। इसके बाद बेल ने पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दी कि उनका आविष्कार सफल हो चुका है। सबसे पहले तो लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है जिससे कि आप एक जगह बैठकर 100 किलोमीटर दूर पर बैठे इंसान से बात कर सकें। ये लोगों के लिए किसी जादू टोने से कम नहीं था, लेकिन यही तकनीक दुनिया को बदलने वाली थी। क्या सिर्फ बेल ही आविष्कारक थे? यहाँ ये कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। हालांकि आज के इस युग में लगभग सभी लोग बेल को ही टेलीफोन का आविष्कारक मानते हैं। हमें किताबों में भी यही पढ़ा जाता है कि फ़ोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। लेकिन सच बात यह है कि केवल अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ही इसमें अपना पूरा योगदान नहीं दिया था, बल्कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी राय दी थी और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, और बहुत लोगों की मेहनत थी ये
सिर्फ एक अकेले इंसान का काम नहीं था ये। टेलीफोन ने दुनिया को कैसे बदल दिया? टेलीफोन के आने के बाद संचार की दुनिया पूरी तरीके से बदल गई, कंप्लीटली चेंज हो गई। व्यापार बहुत तेजी से बढ़ने लगा, इकोनॉमी लोगों की बढ़ने लगी, सरकारी कामकाज आसान हो गया, आपातकालीन सेवाएं बेहतर हो गई, लोग कोसों किलोमीटर दूर रहकर भी अपने परिवारजनों से बात कर सकते थे। फिर क्या था, धीरे धीरे टेलीफोन में सुधार होता गया और फिर लैंडलाइन आई, जिससे हम अपने घरों में रहकर बात कर सकते थे। और आज के इस दौर में हमारे हाथों में स्मार्टफोन है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और अब एआई के आ जाने की वजह से ये और भी एडवांस हो जाएगा। आज जब हम किसी से बात करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि टेलीफोन का आविष्कार कैसे हुआ होगा या फिर इसे बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। एक छोटी सी कॉल और एक आविष्कार जिसने मानव सभ्यता को जोड़ कर रख दी, वो था टेलीफोन। आज की कहानी यहीं तक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,